हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका सुधीर ऑफिशियल। तो स्वागत है आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी अलमारी लगाने। मैंने सोचा कि चलो धुले हुए कपड़े लगाने आई, तो सोचा कि चलो इन्हें भी निकाल लेती हूँ, फिर इनको भी आज अच्छे से लगा दूंगी। क्योंकि अब आपको पता है होली का अष्टक लगने वाले हैं, तो तब से गर्मियाँ तो शुरू हो ही गई हैं थोड़ी थोड़ी सी। तो इसी मैंने सोचा कि गर्मियों के कपड़े निकाल देती हूँ और सर्दियों के कपड़े रख देती हूँ, इस बहाने मेरी अलमारियाँ भी लग जाएंगी। और गाइस, कहते हैं ना कि जब हम दिवाली की सफाई करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारे सारे कपड़े पुराने हैं, और जब हम गर्मियों के कपड़े निकालते हैं तो हमें लगता है कि ये सारे कपड़े हमारे नए हैं। क्योंकि होली पे सारे कपड़े हमें नए लगते हैं और दिवाली पे सारे कपड़े हमें पुराने लगते हैं। तो यही चीज़ है, किसी पे कितने भी कपड़े हों गाइस, लेकिन हमें तो यही होता है कि लेडीज़ों को हमारे पास सूट नहीं है, साड़ी नहीं है। तो यहाँ देखिए, अब मैं अपने बच्चों के ये जो विंटर के हेडफोन्स होते हैं, ये इतने सारे हैं गाइस। इतना ढेर कर देते हैं ना ये ला ला के कि इन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतने सारे मेरे पास कलेक्शन है ना साड़ियों के गाइस। किसी दिन मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक पर्सनल इसी का ही व्लॉग ला के दिखाऊंगी अलग से। लेकिन गाइस, टाइम भी तो नहीं मिलता, जब मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। कम से कम मेरे पास 150 से 200 साड़ियाँ हैं, जो कभी मतलब पहनी भी हैं, कुछ नई भी पहनी, कुछ शादी की ऐसी ही रखी हैं जो एक एक बार पहन के ही रख दी हैं। तो वो सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सारे हैंगर निकाल रही हूँ कि इसको कबर्ड को पूरा अच्छे से कपड़े से साफ करके फिर लगाऊंगी। कहते हैं ना गाइस, जो अपने घर देखते हैं वही हम सीखते हैं। तो मेरी मम्मी की क्या आदत है, मम्मी ये कहती हैं कि हर कपड़ा हमें प्रेस करके ही रखना चाहिए। कई तो यहाँ पे ले आई थी मैं खाना कान्हा जी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि मुझे भी लग गई थी भूख काम करते करते। तो पहले करेंगे पेट पूजा, बाद में करेंगे काम दूजा। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ अपने दाल चावल खाने, और फिर से मैंने कर दिया अपनी अलमारियों की काम की तैयारी शुरू। तो यहाँ पे देखिए गाइस, इतने सारे कपड़े सिर्फ ये एक ही कबर्ड के हैं, और हमारे ऐसे 4 कबर्ड हैं जो सिर्फ मेरे और मेरे पति देव के हैं। बस मेरे हस्बैंड का और मेरी ये 3 अलमारियाँ हैं। बाकी बच्चों का कबर्ड अलग है, वो मैं आपको न्यू व्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ तो गाइज, मेरा मानना ये है, मेरी मम्मी ये बोलती है कि हमें ना सारे कपड़े प्रेस करके ही रखने चाहिए। कई बार ऐसा होता है हमें कहीं जाना है, अब हम प्रेस करवाने के लिए तो धोबी पे नहीं लेके जाएंगे ना। तो इस प्रेस करे रखे होंगे, लाइट भी नहीं आ रही और बाहर जाने का भी टाइम नहीं है, तो प्रेस करे हुए कपड़े एटलीस्ट हम निकाल के रेडी होके चले तो जाएंगे। इसीलिए हमें सारे कपड़े ना अपने न्यू प्रेस करके ही रखने चाहिए। तो यहाँ मैं हस्बैंड की शर्ट कर रही हूँ साइड में, जो प्रेस करी हुई है, जो नहीं प्रेस करी हुई वो प्रेस करूँगी बाद में। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े एक एक करके लगा दिए हैं। तो देखा ढेर वाली अलमारी को, जिसको देख के सर में दर्द हो रहा था, अब वो कितनी सुंदर लगने लगी। तो मेहनत लगती है, लेकिन अपनी साफ सुथरी सी अलमारी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने भी कर दिया इनकी टी शर्टों को तय। इसको भी मैं ना प्रेस करके प्रेस की तरह ही फोल्ड करूँगी, तो ये मुसी मुसी भी नहीं लगती। कई बार ऐसा होता है कि चलो अभी प्रेस नहीं कर रही, तो नॉर्मल में ऐसी पहनना है तो पहन लो ऐसी। तो वो ऐसा नहीं लगता कि हाँ, हमने जैसे गठरी में से निकाल के कपड़ा पहना हो। तो यहाँ पे मैं अब लगाऊंगी इस अलमारी को कंप्लीट करने के बाद मैं भी यहाँ पे स्टूल पे चढ़ गई हूँ। और यहाँ पे है हमारी गर्म बेडशीट हो गई, पिलो कवर हो गए, सोफो कवर हो गए। तो मैं अब ये सारे निकाल के इन्हें भी सेट करूँगी, क्योंकि अब समर की बेडशीट्स निकालूंगी और विंटर की रख दूंगी। तो गाइज, यही सब चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी, जो एक हाउस वाइफ को करना चाहिए। जो हम ये सोचते हैं ना कि अभी छोड़ दें, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो फिर ये काम ना टलता चला जाता है। अब जैसे कि मैं इसमें लग गई हूँ टाइम से पहले ही, अभी होली भी नहीं आई। अब जैसे होली पे बच्चे हैं छोटे हैं ना, इनको बेशक से हम न्यू टी शर्ट ला देंगे होली की, लेकिन गाइज ये इतना गंदे करते हैं ना कलर्स में, इनको एक एक दिन में 5 5 6 6 जोड़ी कपड़े चाहिए। तो हम वो कपड़े भी इस बहाने हमारे निकल जाते हैं कि होली वाले दिन काम में आ जाएंगे, बच्चे रंग वंग खेलेंगे। तो इसीलिए भी तो यहाँ पे भी मैंने कर दिया एक एक करके कपड़े बेड पे फेंकना शुरू। क्योंकि इतनी इतनी बेडशीट्स है ना हमारे घर में कि गिनना मुश्किल है। और इतने सारे सोफो कवर, बेडशीट, वार्म बेडशीट, इतना। और ये इशू की छोटी वाली रजाई है जो इसकी नानी ने दी थी। अब तो बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, लेकिन गाइस इसे फेंकने का ना मन नहीं करता, क्योंकि ये मम्मी पापा ने दी है ना, मम्मी पापा की दी हुई तो हर चीज़ प्यारी होती है। तो यहाँ पे गाइस देखो, ये मैंने अपनी कर दी थी अलमारी सेट। सो गाइस, मैं लगी हुई हूँ यहाँ सर्दियों के कपड़े रखने में, गर्मियों के निकालने में। तो इस बहाने ना ऐसा नहीं है कि झंझट लगती है या कुछ है, इस बहाने हमारी अलमारी भी साफ़ हो जाती है
है ना। और जो सर्दियों जैसे सर्दियाँ आती हैं तो हम सर्दियों के कपड़े निकालते हैं, गर्मियों के रखते हैं। अब गर्मियाँ आई हैं तो हम गर्मियों के निकालेंगे, सर्दियों के रखेंगे। तो इससे ना एक तरीके से अलमारियाँ ही साफ़ होती हैं, झंझट वाला क्या काम है। ये तो हम पहनेंगे तो निकालना भी पड़ेगा और रखना भी पड़ेंगे कपड़े। गाइस देखो, मैं तो यहाँ अपनी लग रही हूँ अलमारी लगाने में, है ना। सर्दी गर्मी के कपड़े सेट नहीं करते थे ऐसे, जब मम्मी सर्दियों के कपड़े रखती थी और गर्मियों के निकालती थी, तो हम भी कहते थे अरे वाह मम्मी ये तो मेरे आ जाएगा, अरे वाह ये तो मेरे पुराने वाले कपड़े हैं। तो खुशी होती है, वही बचपन आज मैं इसके अंदर देख रही हूँ। ये शौक पूरा देख ली भाई पहन के फ्रॉक। मैं अलमारी लगाऊँ और ये मेरे साथ में ऐसे ना करे। जो कपड़ा निकाल रही हूँ मेरे ये आ जाएगा, मेरे जैसे आज फेस्टिवल हो पहन पहन के देख रही हूँ। उतारो इसको जल्दी। नहीं, क्यों? ये अच्छा लगता है। अरे अच्छी तो लगती है तो, लेकिन अभी तो उतारो। तो गाइज़ ये जो अलमारी लगाने का काम होता है ना, कपड़े निकालना रखने का काम होता है, ये हम ना रात में मतलब शाम के बाद ही, खाना वाना खाने के बाद ही तसल्ली से कर पाते हैं। दिन में तो हम फैलारा करके बैठेंगे नहीं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, और अच्छा भी नहीं लगता कि पूरा दिन फैला के बैठ जाओ। तो यहाँ पे मैंने भी अपने 2 रैक तो साफ़ कर दिए, 2 कबर्ड, और अब ये तीसरे कबर्ड में मैं अपनी साफ़-सफ़ाई करने में लगी हुई हूँ। देखो गाइस कितना रूम फैल जाता है, बस थोड़ा-सा काम लेके बैठ जाओ, पूरा जिस रूम में आप करोगे ना, उस रूम की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि बस ऐसा लगता है कि अब मैं किधर से समेटूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ? तो यहाँ पे भी मैं एक-एक करके अपना काम कर रही हूँ शुरू, और यहाँ पे हर्षू चला गया है सोने के लिए और ईशिका है मेरे साथ। तो ईशिका बस मेरे से थोड़ी-थोड़ी सी बातें कर रही है और यहाँ मैं अपने काम में लगी हुई हूँ, क्योंकि उसकी ना बातें मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। वो बातें-बातें करती रहती है, मेरा काम जल्दी हो जाता है, टाइम का पता ही नहीं लगता। तो गाइज़ यहाँ पे देखो, ये अब ये सारे कपड़े बेड में जमाने तय करके, और यहाँ पे एक-एक करके मैं अपना सारा काम ख़त्म करती जा रही हूँ धीरे-धीरे करके। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ अपने विंटर कलेक्शन वाले कबर्ड के आगे, क्योंकि इसमें ना मैंने सारे कपड़े एक-एक करके लगा दिए थे। गाइज़ अगर मैं ये सारा कुछ दिखाने बैठ जाती ना तो ये व्लॉग इतना लंबा हो जाता, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ पे ना एक जने पे कम से कम 30-30, 40-40 स्वेटर हैं, और ये कबर्ड भी ना कम पड़ जाता है लगाने के लिए। आधे हम इसमें रखते हैं, आधे बेड में फ़ोल्ड करके बैग में लगा के रखते हैं। तो यहाँ पे हर्षित तो सो गया है और ईशिका सो नहीं रही है, ये मेरे से बातें कर रही है और मेरे साथ कह रही है मम्मा आप कब से अकेले लगे हुए हो, मैं आपके साथ हेल्प करवाती हूँ। तो ये कपड़े फोल्ड करवा रही है अपने अपने। और देखिए यहाँ पे मेरा सारा काम निबट गया और रूम हो गया इतना साफ, अलमारियाँ हो गई हैं इतनी अच्छी। तो यहाँ पे अब मैं अपना काम निपटा के, मुंह हाथ धो के, कान्हा जी को सुला के, सारे डोर चेक करके अब मैं जा रही हूँ यहाँ पर सोने के लिए। तो गाइस मेरा व्लॉग कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।